सीएए एनआरसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसको लेकर माइनॉरिटीज में घबराए हुए हैं। 1951 में पहला सेंसेक्स बना था, यानी 1947-48 के बाद 3 साल के बाद 1951 में अपना सेंसेक्स बना। वो सेंसेक्स में बना है कि भाई अपना ये एक्ट है, सीएए का एक्ट, नेशनल रजिस्टर, ये तमाम चीज़ जो बना दिए थे, तब से होते आ रहा है। ये अभी कुछ नया नहीं है। अब 2019 में उसको पार्लियामेंट में एक्ट बनाए, इम्प्लीमेंट अभी फरवरी में जो होम मिनिस्टर बताए करेंगे करके। अब इसके बारे में हड़ताल हो रहा है, अपने दिल्ली घेरो हो रहा है, वेस्ट बंगाल यानी तमिलनाडु, केरल के गवर्नमेंट, वो उनकी मर्जी है, जो करना चाहते हैं वो करना नहीं है। सेंट्रल एक्ट है ये। अब जैसा हिंदुस्तान का डिमॉनेटाइजेशन किया गया, जैसा मोदी सरकार पहले आते हुए इमीडिएट कर दिया, अभी क्या करे, पहले तो उसको रोके। राहुल गांधी सब तमाम एकदम हड़ताल के तमाम के बाद माना, जिसका पैसा गया जिसका गया, जिन्होंने नोट नहीं बदलाए, जो हिसाब नहीं दिया, उनका पैसा गया। गधा गधा खाने के पेपर से बदतर हो गया हिंदुस्तान की करे। ऐसा कानून जब लाए तो इसका 200 पिटीशन से एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं। सुप्रीम कोर्ट देखा भी है, इन्हें 2019 से 24 तक अभी इसके ऊपर डिसीजन भी नहीं लिया है। तो वो खिलाफ लेने का हो तो तुरंत ले लेते हैं। अभी इस इम्प्लीमेंटेशन में जो तकलीफ आएगी लोगों में, जो तकलीफ लोग फेस करेंगे, उसके ऊपर हो सकता है कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दखल दें। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। दखल दे देंगे तो सीएए, एनआरसी, एनपीआर ये तमाम जाएगा। क्या पहले तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का मतलब 1951 में बनाए थे, जितने लोग हैं जो लोग गए। तो ये कानून क्या है, पाकिस्तान हिंदुस्तान था 1947 में, तो पाकिस्तान का जो हुआ इससे अफगानिस्तान हुआ, बाद बांग्लादेश भी आया, तमाम ये एक कंट्री हिंदुस्तान से तो बिछड़े हुए लोग हैं। वहाँ पे जो हिंदूज बसे, हिंदूज में माइनॉरिटी जो बोला जाता है, सिख है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस है और जैन्स हैं, पारसीस, ये 4 या 5 को माइनॉरिटी। मुसलमान भी माइनॉरिटी है, इन्हें भी माइनॉरिटी बोला जाता है। जब हिंदुस्तान का टुकड़ा जो पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान में जब मुसलमान है, मुसलमान को मार के और उनकी जायदाद छिना के भेजा नहीं जाता है अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से। तो इसलिए ये माइनॉरिटीज जो उन्होंने उधर से निकल के आए, ऐसा किए हो तो निकल के आवे, आ गए इधर, आ गए तो उनकी प्रॉपर्टी उधर रह गई। इनको वोटिंग रोड्स भी नहीं है इधर पे। 1951 में जो हिसाब से सेंसेक्स में नहीं है, इन्हों 47 से 51 तक का 4 साल में जो सेंसेक्स में जुदा थे, उधर के थे। तो उसके बाद जब आ गए तो 2014 दिसंबर 31 तक का जितने लोग आए हैं उनके लिए सीएए यानी सिटीजनशिप रूल 2003 के तहत इनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। सिटीजनशिप से निकालने का एक्ट नहीं है ये। नया सिटीजनशिप सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीस, क्रिश्चियंस को दिया जाएगा। तो ये लोगों को निकाले, दैट इज उनका परसेप्शन है। वो निकाले तो अपना सर्वे होगा। अभी पोर्टल, सरकारी पोर्टल निकाला गया कि भाई अब ये नया, ये मार्च में अब आ जाएंगे इसमें उन्हों फिल करेंगे जिसको सिटीजनशिप चाहिए। मेरे को चाहिए सिटीजनशिप, हम डालेंगे। ये ना, मैं पारसी हूँ, जैन हूँ, उस दिन से है। मगर इसमें एक चाल चली गई कि भाई ये सरकार की, जो भी सरकार है पावर में है, जैसा डिमॉनेटाइजेशन पैसा को जो जलावे, हजारों के करोड़, लाखों के करोड़ ऑफ करेंसी जला दिए उस टाइम पे सरकार के कानून में। ऐसा कानून डालने वाला था, ये भी कानून डाला है। उसका परसेप्शन क्या होगा, ये लोगों को सिटीजनशिप दे देंगे, वो वोट जाएगा, जिन्हों बनाएंगे उनको नेचुरल जाएगा, वही उनका परसेप्शन होगा। पता नहीं है, जो हिंदूज पढ़े हैं जिसका वो वोटिंग राइट नहीं है, हिंदुस्तान में ही है, उसका हिसाब होगा। उसे उनको सीएए में सिटीजनशिप का कार्ड, वोटिंग राइट पूरा दिया जाएगा। इतना ही पता है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स
एनआरसी है, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, पॉपुलेशन पहले से है, उसके बाद ये रजिस्टर ये एनआरसी बनाया जाएगा जो पॉपुलेशन रजिस्टर से। उस टाइम पे जो हमें मुसलमान कितने हैं, उस टाइम पे 3 करोड़ थे, अभी आज 18 करोड़ या 19 करोड़ 20 करोड़ है। ये लोगों के लिए धक्का नहीं होगा। हमारे को रजिस्टर सिटीजनशिप चाहिए तो हम अप्लाई करेंगे, तो ये मैंडेटरी हुआ पूरे अप्लाई करें। तो हमारे को चाहिए, तो अभी किसको चाहिए, ये माइनॉरिटीज़ को चाहिए मुस्लिम के अलावा। क्यों वो मुस्लिम को नहीं है, तो मुस्लिम को मुसलमान के देश से परसिक्यूशन का मतलब मार के निकाला गया, दबाव डाल के उनकी जायदाद लूट के उनको हकाला गया, उसका नाम परसिक्यूशन है। यही वर्ड इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट के आगे भी, यही है परसिक्यूटेड माइनॉरिटी। मुसलमान के ऊपर परसिक्यूशन करने का सवाल कहाँ है। पाकिस्तान वाले पूरे नाम ही पाकिस्तानी भाई बोलते हैं, तो अब एक पाकिस्तानी मुसलमान को मार के यानी उनकी जायदाद लेके रख के तुम जाइए, ऐसा नहीं बोलेगा कौन भी। तो इसलिए मुसलमान को उसमें जमाया नहीं। अब सवाल आता है कि भाई क्रिश्चियन को करता है, बुद्धिस्ट को करता है, फलां करता है, हमारे को क्यों नहीं करता है। तुम तो आया ही नहीं उधर से, हमें मुसलमान हमें आया ही नहीं उधर से, ना हमारे को भगा ही नहीं। जो आदमी उधर रह गए, जो आदमी इधर रहे इधर है। ये अभी आके 2019 में बनाया नहीं है, 2003 में एक्ट बना है, 1951 में उसका सर्वे हुआ है, वहाँ से आ रहा है। ये 2003 का एक्ट में भी है कि भाई जिसको है बरोबर हिसाब करो, हिसाब करके करो। जब आ गए इनको एनआरसी यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो अफगानिस्तान का सिक्का है पासपोर्टों में, वही पासपोर्ट में जमा है, हिंदुस्तान का कुछ नहीं है। अभी इंडिया का पासपोर्ट उनके पास नहीं है, बनाया हुआ तो इलीगल है ये, वो भी रखा है, ये भी रखा है। आप बेंगलुरु के, कर्नाटका, हुबली के, दावनगिरी के, टानी रोड के, शिवाजी, किसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट है, किसके पास है कि भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट, वो भी 2014 के बाद का। 2014 है ना, अभी पिछले जैसा मोदी सरकार आई हुकूमत में उस डेट से अब 2024 तक का है ना, पूरे 9 से 11 साल तक का हिसाब है। उसके पहले हो गया तो हिसाब नहीं, पहले आगे रहेंगे मान लेंगे। 2014 को आगे जिसमें पाकिस्तान का सिक्का है, अफगानिस्तान का है और बांग्लादेशी का पासपोर्ट है, वो लिखा जाएगा, वो देखा जाएगा। तो मेरे इल्म के तहत, मेरे एक्सपेक्टेशन के तहत ऐसे भी 2014 के बाद कोई आ गया है तो उनको भेजा नहीं जाएगा, कानून नहीं है ऐसा। बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की सरकार भेज नहीं सकती है, 101% नहीं होगा। किसी भी हाल उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट भी दखल देंगे, तो भेजा नहीं जा सकता है। अग्रीमेंट्स भी ऐसे ही हैं, जो आगे आगे, पर वो लोगों को यहाँ वोटिंग राइट्स देंगे क्या, वो लोगों को यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने का राइट्स देंगे क्या, है ना। 2014 के पहले आए रहे तो, बाद आए रहे तो, वो सब्जेक्ट मैटर है। तो सिर्फ समझना है कि भाई हिंदू को उधर से भगाया गया, मुसलमान को मुसलमान कंट्री से भगाने का सवाल ही नहीं है, वही सीएए है। तो सीएए के तहत ये चलेगा। अभी अपना गवर्नमेंट में पोर्टल बना रहे हैं, 2019 पोर्टल सीएए 2019 के नाम से। इसमें लोग 140 करोड़ लोग, इजी है क्या, तो 140 करोड़ लोगों का भी पोर्टल में चढ़ेगा, तो आराम से चढ़ जाएगा, वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो उसमें कोई सवाल नहीं है, डरने का सवाल नहीं है। आज का मसला पोर्टल 2019 का पोर्टल सीएए और मुसलमान को कैदी खानों में डाला जाएगा, डिटेंशन किया जाएगा और हिंदुओं को फ़ायदा दिया जाएगा। ये जो कर रहे हैं, फ़लस्तीन का दुआ ज़बान मुसलमान का निकला नहीं कोई मसाजिदों में। कोई हमारे हिंदुस्तान के जितने भी पार्टी वाले हैं वो बोला नहीं है, और जितने भी लीडर्स हैं मुसलमान के नाम से नहीं बोला है। तो ये दुआ करने का टाइम है हम ना, ये रमज़ान में कम से कम हमारी अमानत जो मस्जिद अक्सा है, फलाह है, हमारी अमानत के ऊपर हज़ारों के लाखों के लोगों का खून और चमड़ी
पिघला रहे हैं उधर पे, भूखे एक दाने आटे चावल के लिए तड़प रहे हैं, भूखे, रोज़ा रमज़ान कुछ पता नहीं है उनको, ये टाइम का नहीं मिल, इनके लिए दुआ मांगना है हमें। हिंदुस्तान के मुसलमान ये CAA TAA PAA कुछ नहीं होगा, कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। फ़र्क कई, अभी दिल्ली चलो, दिल्ली भागो, अपना वहाँ करो, तो इसमें क्या है, अपना DMK का, कांग्रेस का, फलां का, SP का होगा। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये लोग ये मसले को भी हल कैसा करेंगे। जब नोट बंद कर दे, नोट जला दिए, उनके पास पैसा था जला दिए, दूसरे गरीबों को तो तकलीफ आ गई, ऐसा ही अपोज करके बैठा था, डिमानिटी ऐसा, इसको कैसे हल करें, वो क्यों नहीं बोल रहा है। अरे इसको हल कैसा करें, जब मेरे को वो इल्म नहीं है, मैं तो अपना आलिम नहीं हूँ, मैं तो हाफिज कुरान नहीं हूँ, मैं जाके ताबे इमामों को पीछे करके मैं जमात नहीं चलाता हूँ ना। तो इस अंदाज पे ये लोग जब हुकूमत के कानूनदार हैं, इसका मसला हल करना है। कानून तो आ गया, तुम आधार कार्ड बनाया, क्यों बनाया, कांग्रेस वाले आधार क्यों बनाया, हम तो बच्चे से लेके हम 2-2 दिन क्यों में खड़ा था हमें, क्यों बनाया, कानून तुम बनाया, हम कानून मान लिए, ये कानून आ गया अभी सर पे, तो ये कानून को हम क्रॉस करना है, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरे हुकूमतदार जो कर्नाटक में है, इनसे मांग रहे कि भाई आप क्लियर करो इसको, आप हड़ताल में लेके जाके गोली बारूद हमारे ऊपर चलाने का नहीं है। यही काम करते हैं असदुद्दीन ओवैसी हो, दूसरे रो, फलाह हो, लोगों के ऊपर गोली चलेगी, वो आके अपनी दौलत बनाएंगे, 1000 करोड़ अभी हिसाब ही नहीं है इनको, लाखों करोड़ में जाएंगे इन्हों। तो ये नहीं है, हम नहीं जाएंगे। आलम पाशा कभी ऐसी दरबार में नहीं जाएगा जिस जगह हड़ताल हो, जिस जगह मेरे लोगों को आपके ऊपर गोली बरसाए, नहीं है। मगर इसका मसला हल करें हमें, जैसा नोटबंदी को हम मान लिए, अब CAA RC NRC NPR को क्या करें हमें। तो मेरा वाया है, मेरा जो बोलने का जो तरीक़ा मैं मतलब आज जब आप लोगों को बुलाया हूँ इसलिए कि भाई अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का हिसाब है ये, और इसके बावजूद हिंदू में सिख है, बुद्धिस्ट है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, मुसलमान नहीं है। तो मुसलमान को भेजा ही नहीं है वहाँ से, तो मुसलमान की नहीं है, मुसलमान नहीं है क्यों बोलता है तुम्हें। और जो आर्डर पूछा हमें सबमिट करने का, स्कूल का सर्टिफिकेट हो, यानी अपना 2014 के पहले, यानी 1970 के पहले हमारे वालिद का, दादा का क्या भी सब, वो ईजी होगा। अब लोगों को कन्फ्यूजन किया गया है, बहुत कन्फ्यूजन में कर दिए, नोटबंदी में जो किया वैसा ही है। क्योंकि कई लोगों में, कई घरों में आपके 40-20-60 के घर होते हैं ना, बंगले, ऐसे 2-2 हज़ार बंगलों में पैसा रखा था, जला दिए। तो इसलिए रुश्वतखोरी ज़्यादा हो गई अभी हर जगह, तो रुश्वतखोरी, तो पुराने नोट जला दिए, मानना पड़ा, गरीबों को तकलीफ हुई, क्योंकि ये उस टाइम पे बचा नहीं पाए इन्हों। उस टाइम पे क्या कर, एक तो आप कोर्ट से जीतो, नहीं तो आपके पास नंबर है तो कानून बदलाइए, वो तो नहीं हुआ आपको 10 साल से, तो पैसा गरीब का गया, छोटा मोटा पैसा जो हिसाब नहीं दिया उनका भी गया पूरा। तो पुराने सिक्के रखेंगे तो लीगल है, उसका प्रीमियम आएगा औरंगजेब के ज़माने का, मगर ये रखेगा तो अभी पुलिस पकड़ेगा। ऐसे क्या है, गवर्नमेंट के खिलाफ करने में, जो अभी आने वाली गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी, उनको फ़ायदा होगा, हम ना नुकसान होता है। ये लोग ये कर रहे हैं तो हमें हड़ताल में बैठने वाले नहीं हैं, गोली खाएंगे नहीं, पुलिस का मार नहीं खाएंगे, ग्राउंड्स नहीं भरेंगे। ये कानून को, इसमें क्या है, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, इसमें हमें नहीं है। इनको फ़ायदा दिया जाएगा, भरपूर इनके नाम से इलेक्शन का कार्ड बनाया जाएगा, सिटीजनशिप दिया जाएगा, सिटीजनशिप निकाला नहीं जाएगा, और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश को भेजा नहीं जाएगा। एक भी आदमी भेजने से हम बोलेगा आलम पाशा के 2 आंख निकाल लेगा। एक भी मुसलमान को आप क्या बोलते हैं, असदुद्दीन क्या बोलते हैं, अरे ओपन से बोलिए ना, आपके पास तो हम दिया है, माँ बाप का दिया, आपके पेट में औलाद होती है, वो बच्चों का आप है, मासूम है जो होने वाला बच्चा, तो आप क्या बोलते हैं, ओपन से बोलिए ना। कन्फ्यूजन किया है, कन्फ्यूजन तो हर जगह किया है, हर जगह। जब एक कोविड के एक इंजेक्शन डालने भी कन्फ्यूजन है, तो वो भी तो अमन का, हर चीज़ तो कन्फ्यूजन होता है। तो ये चीज़ को हमें मानना है, क्या मानना है, उसको फेस कैसा करें,
इसको हमें अमल में कैसा ला ले। तो 18 करोड़ करके होम मिनिस्टर बोले हैं, 18 नहीं है, मेरा अंदाज़ से 20-35 करोड़ भी हो गए सिटीज़न। वो इतने भी हिंदुस्तानी मुसलमानों को हम ना हक मिलेगा, हक लेना है। तो ये हक में हमें ये तमाम चीज़ों का एप्लीकेशन अब पोर्टल में देना अभी करना है। मैं कर्नाटक के पूरे मुसलमान के जितने ही आज पैसे वालों में हैं, ज़ियाउल्लाह शरीफ बोलते हैं, फाल्कन वाला कोई बोलता है, और दूसरे कोई जितने भी आ रहे हैं, और MLA नसीर खान है, नासिर हुसैन है, और जितने भी हैं, हारिस है, अभी जितने भी हैं, ये लोगों को बोलता हूँ कि भाई ये मसला आराम से हल करिए, हमें बचने वाले नहीं हैं। तुम्हें कानून बनाने वाले हल करिए, हल करो कि भाई अभी दूसरा नहीं क्या कराएंगे, खून खराबा कराएं क्या? नहीं, आपकी हुकूमत है जो बदलाएं, अभी तो अमल कर दिए। तो बोलना चाहता आप ये काला कपड़ा लगा लो, सर पे फलांग कर लो, अब जो करना कर लो, मगर कानून में तो हमें मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं आना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। तो हमें मुसलमान की जिम्मेदारी उठाएंगे, बोलेंगे एक आदमी अफ़गानिस्तान को नहीं जाएगा, नहीं भेजा जाएगा तो हम सर काट लेंगे। बोलो ना आप खड़ के, हम आंख काट के रख देंगे आपके सामने, हाथ काट लेंगे, बोलो ना। आप लोग बोलना है, आप लोगों को हमें मज़ा करने के लिए देश में और जो चाहिए वो करने के लिए हम छोड़ा नहीं है, हम लाया नहीं है। कानून बात करो ना, कानून बोलो कि भाई हमें ये हमारे मुसलमान दूसरे भी माइनॉरिटी जो है वो भी हमारे भाई हैं, जो ये जितने सिख जितने भी हैं, उनकी ईसाई पूरे उनका बेनिफिट मिलने वाला है। तो सिटीजनशिप दिया जा रहा है, दूसरों को सिटीजनशिप छीना जाएगा, यही पॉइंट है। छीना जाने सवाल ही नहीं है, जब छीना जाएगा इनको दिया जाएगा, हमारा सवाल नहीं है। इतने लोगों को मैं बोला हूँ कि भाई अपने तमाम ज़मीर खान, तनवीर खान, अपना दूसरे खान, नसीर खान, और ये तमाम लोग रिजवान जितने भी हैं, जम के इसको काम करें। हर जगह पे मेला लगाए, मेला लगा के मुसलमान को ये चीज़ों से बरी करें, तुरंत बरी करना है। वरना हम बोलेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे तुम कानून पढ़ा नहीं है, कानून नहीं जानेगा, तुम्हें लोगों का, मुसलमान का खून खराबा करने के लिए है, तुम्हें हर चीज़ करेगा। मुसलमानों का माँ है, आपके घर का जो जूता छोड़ता है, जूता आप छोड़ता है, इस कदर करता है तुम्हें, लोगों को, मेरी माँ को, मेरी बहन को इतना गंदा करना चाहते हैं, इतना जलील करेगा तुम्हें। ये हमें समझ के जितने कर्नाटक के मुसलमान हैं, मैं पहले बार इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, एक आदमी बाहर नहीं जाएगा, एक आदमी को तकलीफ़ नहीं आएगी, उसका मैं अपना पूरे उनको फैसिलिटी करूँगा। आलम पाशा से अपना एक अकाउंट बनाएंगे, जिसको तकलीफ़ है मेरे पास हम लाएंगे, मेरे पास नहीं, कर्नाटका के तमाम लोगों को, 700 लाख आदमी को भी हम बताएंगे कि भाई हमें आपको क्लियर करेंगे। 700 करोड़ लोगों में, 700 लाख आदमी में, जो कर्नाटका में हो सकता है 70 या 60 या 25 भी का नहीं होगा, 25 में एक आदमी भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अपना अफ़गानिस्तान नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, जा नहीं सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, एक फॉरेन का, एक रशियन फिरता रहता है, जिसका वीज़ा हो गया, जिसका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया, वो कमिश्नर ऑफिस में बैठे रहता है पुलिस के कि भाई वो चीज़ एक्सटेंड कर ले, फलांग कर ले, उसको चंद दिन रखते हैं, डिटेन करते हैं इधर पे, क्योंकि सिक्का अपना रशिया का लगा के आएगा, वो अमेरिका का रहेगा, ऐसा ही होगा ये। तो हमारे पूरे तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, तकलीफ़ तो आ गई है, सर पे है, वो तकलीफ़ में अल्लाह से हमें मांगेंगे कि भाई ये लोग आपको मदद करेंगे। वरना लास्ट में जब भी आती है, ये रमज़ान में आ जावें, अभी रोज़े में भी आ जावें, हमें आपके साथ रुकेंगे, हमें खड़ेंगे पूरे तरीक़े से, हर चीज़ से आपकी मदद होगी। आपका पर्दा, आपकी जो तकलीफ़ है, हमें पूरा क्लियर करेंगे, करके NRC, NPR, NRC पहले होना है, वो रजिस्टर में आना है, उसके बाद अपना CAA, ये तीनों में हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरे लोगों से कोशिश करेंगे। उसका जितना कास्ट होता है वो आपसे लेंगे, यानी 10 रुपया होगा, 50 रुपया होगा, बस इतना ही, जितना कंप्यूटर का, सेंसेक्स का, ये तमाम जो कास्ट होगा 10 रुपये का अंदर करने की कोशिश करूँगा मैं। तो ये तमाम चीज़ हमको करने का, कास्ट में, इसका मतलब फ्री खड़ के करेंगे नहीं, 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, जो कास्ट होता है वो कास्ट IIT वालों को हम अपॉइंट करेगा, IIM वालों को अपॉइंट करेगा, लीगल एक्सपर्ट जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये लोगों को भी कमेटी में लेके हम मुसलमानों के लिए कुछ भी तकलीफ़ नहीं सका, ये जो पुलिस राज समझा है
वो अपने फूल जैसा हमें मुसलमान हम चला के बताएंगे, करना है। नहीं तो जैसा मॉनिटरी डिमॉनिटेशन में हुआ है, नोट जला है, तमाम जला है, वैसा जल के जाएंगे। वो सियासती खेल में पैसा उनके 2000 घर नोट भर के गया, जला, उनको कोई बात नहीं, रिश्वत में चालू कर लिए। 10 रुपये 2000 रुपये जिस जगह लेता था वो अभी 2 करोड़ रुपए ले रहा है, क्योंकि वो नोट जला, नोट का पूरा कॉम्पनसेशन ले रहे हैं उन्होंने। मगर हम ना ऐसा नहीं है, मुसलमानों को ऐसा नहीं है। आप लोग समझा है हिंदू को क्यों नहीं पूछा जा रहा, मुसलमान को पूछा जा रहा है। हिंदू को जो भेजा गया मुसलमान कंट्रीज से परसिक्यूशन के नाम से, यानी मारा तोड़ा, उसकी जायदाद छिनाया, उसको भेज दिया, चला के भेज दिया, सिक्का मार के भेज। ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देने की बात 1951 से बनाया है, 2003 में भी था, सेंसेक्स है। इन्हों आके इन्हों के आए, तब जब करना था कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने भी आराम से कर सकते थे, तुम क्यों नहीं किया? वाजपेयी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, जेडीएस, देवगौड़ा के जो मसले आराम से हल। अभी तकलीफ हो रहा है क्योंकि उनके नाम से तकलीफ दिखा रहे हैं। तो इसलिए इसमें कानूनदार जो है, लीगल एक्सपर्ट जो हैं, वो करना ज़रूरी है। मैं पूछता हूँ और भी एक बार, 7 या 9 या पुराने रहमान खान ये लोगों की अपनी कमेटी बनाए हैं, अपने पेपरों में, अखबारों में ऐलान करिए, इसमें कुछ नहीं होगा, हमें जाएंगे, ये पुलिस रात का रास्ता नहीं है, ये हमें वो रास्ते में भी हमें फूल बिछाएंगे, आपको लेके जाएंगे आराम से, ऐसा ही है ये। यानी जितने सालों से 2014 के पहले जो आए हिंदूस को, ये नामों 6 कम्युनिटी वालों को, उन्हें अपने सिटीजनशिप दे देंगे, मुसलमान को नहीं देते हैं। क्यों? यही पूछते हैं ना असदुद्दीन, मुसलमान को तो मुसलमान कंट्री से भेजेगा ही नहीं, क्यों भेजेगा? अफगानिस्तान से मार के मुसलमान को क्यों भेजेगा? ये कॉमन सेंस होता है। अच्छा, इधर पे आके रह गए। अब इनका चिंता क्या है कि भाई होंगे इसमें टेररिस्ट रहेंगे, इसमें फलां रहेंगे, क्यों आके हैं 2014 के बाद? जब उनकी कंट्री है वहाँ पे पूरा आराम है, वो कंट्री का पासपोर्ट मिला, यहाँ बिना बताए रहे, इन्हों टेररिज्म में इन्वॉल्व होंगे, ऐसा। जब मोदी सोचते हैं, अपना यूपी का सीएम सोचते हैं, अमित शाह सोचते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये गलत है, जातीला मामला है, अनसेकुलर मामला है। मगर सरकार से किया गया काम, सरकार में पूरे लोगों की मांग हो के अपना गजट बना, पूरा नोटिफिकेशन पार्लियामेंट में बना, अमल हो गया। तो ये अमल के ऊपर हमें कभी खिलाफ नहीं करें। सरकार में जो बना है तुम बनाओ ना, तुम्हारी हर चीज़ हम मान लिया। मेरी उम्मीद है कांग्रेस सरकार में तमाम होना चाहिए था, होके सबको एकदम पूरा आराम से सफ़र कराना था। अभी नहीं होगा। आलम पाशा का ये वादा है, ऐलान है, हम करेंगे, बहुत जल्दी ऐलान करेंगे आपके तरह से, नेशनल तरह से, कि भाई जो लोगों को तकलीफ़ होगी वो तकलीफ़ से हमें पूरा पार कराएंगे, पूरे करके सीएए का हम, मेरे से पहले हमें इनको बोलेंगे कि भाई अपने एमएलए अपने चौक में खड़ के बोलो हम नहीं करेगा। अपना कौन है, अपना जमीर खान चामराजपेट में खड़ के बोलो, विधानसभा में खड़ के बोलो हम नहीं करेगा, हमें नहीं करेगा। जो आदमी तकलीफ उठाता है उठाइए, तब आलम पाशा करेगा, वरना भी करेगा। तब ऐलान हो जाएगा तुम लोगों को क्या डराने में, तकलीफ़ देने में। जब तकलीफ़ आ गई, कोविड में अच्छे अच्छे लोग जवान भी चल गए, अब बूढ़े भी बच गए, तो तकलीफ़ आती है, उसको हम सफ़र करना है। जाने के बाद रोने से मतलब नहीं है। और ये बात पक्की है, जो लोग हदीस में, कुरान शरीफ में जो मेंबरों के ऊपर बोला जाता है, ये कानून नहीं है। वहाँ से गलत चीज़ भी ऐलान नहीं करना है इसके ऊपर, क्योंकि इनको ये इल्म नहीं है, हदीस की रोशनी में ये नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुआ है ये। तो गलत चीज़ें बोलना जो नहीं है, फ़लस्तीन के लोगों के लिए नहीं रोना, और जो हड्डी और चमड़ी जो है, वो हड्डी चमड़ी को उठा के, है ना, बच्चों को, छोटे बच्चे हड्डी चमड़ी के अलावा कुत्तों के आगे डाल के खिला देंगे। बच्चों को कुत्ते देखेंगे तो खा लेंगे। ऐसे बच्चों के ऊपर दुआ नहीं करना, ऐसे बच्चों के ऊपर एहसास नहीं करना, दर्द नहीं करना। यानी हिंदुस्तान के, कर्नाटका के उलेमा लोग और बेंगलुरु के खुसूसन नहीं करना, ऐसे मसलों को उठा के आगे डालना। ये मसला रमज़ान में तकलीफ़दार गुजरेगा मुसलमानों के ऊपर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जितने लोगों के ऊपर ये आएगा, ये 6 कम्युनिटी वालों को, माइनॉरिटी वालों को सिटीजनशिप दिया जाएगा। मुसलमानों को सिटीजनशिप नहीं चाहिए, ऑलरेडी हमें सिटीजन्स हैं। इन्हें जो भी कानून निकालने दो,
क्या कानून है? पासपोर्ट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार को लेगा नहीं लेगा, जो कांग्रेस करता है इसको ये बीजेपी नहीं लेता है। मगर जो इतना भी टेलीफोन बिल है, कोई एक कोर्ट का ऑर्डर है, पुराने कोर्टों का कुछ ना कुछ वो घर पे रहता है। वो घर पे, जिस घर पे 15 साल के पहले थे, 20 कुछ ना कुछ रहता है, रेंटल एग्रीमेंट रहता है, बाप का, दादा का, फलां का, कोई पुराना एक पेपर रहता है उनके नाम से हिंदुस्तान में, छोटा सा, यानी 2000 रुपये की एक साइट की वैल्यू का पेपर रहता है। इतना काफ़ी है वो परिवार पूरे पार हो जाना। तो तड़ी पार तो नहीं होगा, तो बात क्यों तड़ी पार की करते हैं? तकलीफ क्या हो रही है? होना नहीं चाहिए। जब आप करते तो, जब आपकी हुकूमत थी, आप करना था, आराम से निकाल देना था एक ही सफ़र में, एक ही रात में। ये भी मुझे उम्मीद है ये 1 महीना 2 महीने में करते हैं तो ये 140 करोड़ लोगों का काम इजी करना हर किसी हुकूमत से नहीं होता है। काम बहुत इजी बना देंगे। जिसको तकलीफ आएगी वहाँ ऐसे ही पूछेंगे और घर घुसेंगे, आदमी को बाहर ला लेंगे, जाके एयरपोर्ट के पास सिक्का मार के जहाज़ बनाएंगे, जहाज़ से शिप में भेज देंगे। ऐसा बेकार के अफवाह करते हैं, दिल्ली में इधर उधर कर रहे हैं ये। तो ऐसे चीज़ों में हमें गोली खाने तैयार आलम पाशा नहीं है। एक आदमी, कर्नाटका के 700 लाख आदमियों में एक आदमी की जिम्मेदारी, तकलीफ होने से भी आलम पाशा उसकी जिम्मेदारी लेगा, उसका काम करेगा। मुसलमानों को उसमें अच्छाई है, भलाई नहीं है। मुसलमानों को क्या है, करना है ना, अब एक बच्चे को पढ़ाना ही है, एक बीमारी को इलाज करना है, कानून ला लिए। क्या मकसद से लाए उनको ही पता है। आप क्यों नहीं लाए? जब एक्ट बना 2003 में, 1951 में भी एक्ट बना है, सेंसस करो, क्यों नहीं करे? कांग्रेस सरकार तो 40 साल थी ना, तकरीबन 60 साल थी, तो 1950 से क्यों नहीं करे? करके हम एक्ट बनाते ही सिटीजन्स को लाइए, लीगल सिटीजन बनाइए, कानून में उनको सिक्का डालिए। क्यों नहीं डाला तुम्हें? क्या राज किया? नेहरू साहब से भी, बाबेक साहब से भी क्यों किया? तो जिस पासपोर्ट में पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का सिक्का लेके हमें आप बेंगलुरु में जी रहे हैं, उनके ऊपर ये इंक्वायरी होगी और उनको भी भेजा नहीं जाएगा, उनको भी भेजा नहीं जाएगा। उधर पर भेजने का कानून मना है, प्रोहिबिटेड है। कोई आदमी को हम इंडिया में जी लिए 2014 के बाद भी है, उसका नया कानून लाएंगे, मगर इनको हो सकता है इन वोटिंग राइट्स नहीं देंगे। दूसरा, कमाना खाना फला है, ये एक बात कॉन्स्टिट्यूशनली, ये एक आदमी को 14 के बाद भी आ गया तो हम भेज देंगे, नहीं है। 14 से 10 साल हो गए, तब तक का क्या है, रेगुलराइज करेंगे, चंद राइट्स उनसे खींचा जाएगा, जो राइट्स जो एंजॉय कर रहे हैं। अभी आपको ओपन से बोलना है, खुले चीज़ में, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, ममता 10 साल से उन्होंने हुकूमत कर रहे हैं, 15 साल से। तो इनको बेउम्मीद है उनके ऊपर, और उनको शक है कि भाई बाहर बॉर्डरों से लोगों को लाके वोट किया जा रहा है। असम, वहाँ उनको उम्मीद है ये दोनों या 2 या 3 होंगे या 2 ही होंगे, तो उधर पे इफेक्ट होगा। वो उधर पे इफेक्ट कराने के लिए हिंदुस्तान भर का अमल किया होगा। ये हर आदमी का, हर चीज़ का, हर चीज़ रहता है। एक जगह मंदिर तोड़ते हैं और 10 मसाजिद बनते हैं और 10 मंदिर बना के देते हैं मुसलमान राज्यों में भी। उस टाइम पर ये पॉलिसी होती है। वो अपने हिंदू भाई बोले कि भाई ये कर दो, ऐसा हो रहा है, ये आप गलत हुआ है, तो उसको तोड़ के और भी दूसरी जगह भी बना के देंगे। मगर ये नहीं कि भाई वो पॉलिसी क्या लिया गया उसके खिलाफ करें। हज़रत टिप्पू सुल्तान के टाइम पे आप बाबर बोला तो उन्हें सर काट देते हैं, ये क्यों बोल रहा है? वो पॉलिसी मैटर होता है। यहाँ का पॉलिसी में अल्टीमेटली आलम पाशा जिम्मेदारी लेगा। जब आप लोग हारेंगे, आप लोग हराएंगे और कर्नाटक में बेबुनियाद लोग आएंगे। अब बेबुनियाद, जो फूल दिखता है वो फूल गिरेगा, वो खाएगा तो सांप जो चलता है सांप, वो भी मर जाएगा। ऐसे जहरीली फूल महकने से फूल बन के लोगों में दिखना नहीं है, लोगों को इस्तेमाल होना है। वो महक से ही कई हज़ार जान जी जाए, कई 100 बीमारी चल जाए जानवरों में, इंसानों में। ऐसी फूल बनना है। यानी कर्नाटक के, मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी बोलता हूँ, जिसमें फ़ायदा होगा, फसादात नहीं है, जानलेवा नहीं है, बीमारी नहीं है, कैंसरस नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है, ये चीज़ कैसा हल करेंगे तुम्हें,
क्या करेंगे? जिम्मेदारी लो, एमएलए लो, एमपी लो। कर्नाटक में एक एमएलए लेने से तकरीबन 4 लाख या 3 लाख आदमी वोट किया है, उनकी जिम्मेदारी लो। तुम्हारा नाम लॉ मेकर है, कई हजार बार बोला हूँ, कानून बनाने वाला है तुम्हारा ये भी कानून बन सकता है क्या? नहीं बिगड़ सकता है, उसको उजाड़ सकता है। आप ही बोलो कानून वाले। बन गया है, मुझे भी नाराजी है, बन गया है जैसा पैसों का हुआ ऐसा इसको लेंगे कैसा? जबान से बोलना है, हर आदमी से बोलता हूँ। मैसूर में तनवीर बोले और अपना फलां इकबाल बोले, कौन भी जो भी हो, रामनगर में काम भी हो, फलां जगह कौन भी बोले, बोल के उसकी जिम्मेदारी लो, मैसूर में लो, लेके करेंगे तो पूरा कर्नाटका होगा। आपको भी चंद दिन हम देखा जाएगा, उसके बाद हमें फ्री में करता है नहीं बोलता है, उसका कास्ट जो होता है 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया लेके, यानी जितने लोगों को करना है हम लोगों को फ्री में करके देगा। यानी ये कास्ट में ज़्यादा नहीं होगा। ये जो कि आप भरना है, आप एप्लीकेशन से ये फलां चीज़ पूरा करके हमें लोगों को इजी फैसिलिटेशन करके छोड़ेगा, पूरे लोगों को करेगा। किसी को भी कोई भी निराश नहीं होंगे, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। मगर ये चीज़ों को डर के हम पुलिस की गोली नहीं खाना है। जो मेन मसले हैं वो मसलों को भूलना नहीं है कि वे फ़लस्तीन का मसला हो, गरीबों का मसला हो, समझ गया। और करके तुम्हें पूरी जगह पे खाली बिरयानियों के साथ और तमाम के साथ और अपने इलेक्शनों में और अपनी ताकत में हर जगह आप देखिए, आपके वोटरों को, आपके चीज़ों को तकरीबन 50 किलो से 100 किलो चावल बांटते हैं, फलाम बांटते हैं, हर जगह पे मीडिया आता है, ये करते हैं। ये सभी तमाम ये गुनहगारी है, गुने में जा रहे हैं। जिम्मेदारी अच्छी बीमारी के टाइम पे जो बीमारी अब आई है, हम ना CAA है, NRC है, NPR है, ये एक बीमारी समझे हैं तो इसे हम ज़रूर से बहुत जल्दी उसका इलाज हो जाएगा। पूरे के पूरे हमारे सिटीजन बनेंगे। एक आदमी कर्नाटक के अंदर एक मुसलमान के ऊपर एक चीज़ हो गया, वो अपने आप हिंदुस्तान यानी कर्नाटक, बेंगलुरु, हुबली, धारवाड़ छोड़ के अफगानिस्तान जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा, डिटेंशन सेंटर में। उसकी जिम्मेदारी आलम पाशा में कमज़ोरी होगी तो होगा, उसका पूरा करेंगे। हमें पूरा करके ये लोगों को फ़ायदा देंगे। 7 लॉ मेकर्स को भी रखेंगे। लॉ मेकर से भी मेरी मर्ज़ी है, मेरी चीज़ें पूछ रहा हूँ, ये लोग अपने आप करना है। सड़कों पर होके मुसलमानों को ऐसे रमज़ान में और तमाम तकलीफ़ों में और भी तकलीफ़ बढ़ा के आप पुलिस के डंडे में नहीं जोड़ना है। कानून को अपना लेंगे। हमारे ऊपर CAA, NRC, NPR ये तीनों जमा के काम करने की कोशिश करेंगे। 101% पूरे के पूरे CAA में हम रिकॉर्ड होएंगे, हमारा एलिजिबिलिटी आएगा। जो अप्लाई करना है, जो आदमी अप्लाई करेगा, वो अप्लीकेशन चाहिए कि भाई मेरे को सिटीजनशिप दो। उनके ऊपर वही गवर्नमेंट का मकसद है, मुझे सिटीजनशिप दो। सिटीजनशिप नहीं है इसके लिए कौन भी अप्लाई नहीं करेगा। वो देखने के लिए इंफॉर्मेशन लेते हैं। कभी कोई कोर्ट का ऑर्डर है हमारे परदादा का, कोई मुंसिफ का एक ऑर्डर है हमारे दादा का, वही काफ़ी में आप सब भी आ जावें। कोई एक ना चीज़, एक चीज़ के ऊपर हम करने की कोशिश करेंगे। इसके बावजूद सरकार से कई चीज़ पूछा है, पासपोर्ट पूछा है, पैन कार्ड पूछा है, इलेक्ट्रिसिटी पूछा है, टेलीफोन पूछा है, तमाम पूछा है। मगर हमें कोशिश करेंगे कोई एक या 2 चीज़ों में ये पूरा हल हो जावे। ख़ानदान कबीले का एक पहले का, या ना हमारा नहीं तो फलां का, हमारे बच्चों का, क्या भी एक होगा तो ये पूरा कबीला हो गया। वैसा ईजी करेंगे। मेरी उम्मीद है, मुझे आपसे भी मदद चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, साथ चाहिए। आप लोगों को क्लियर करके ये तमाम जो चीज़ों में डराव में, ये भयानक चीज़ों से निकालना चाह रहा हूँ। जैसा बोला जा रहा है ऐसा नहीं है, आराम से हो जाएगा। हम पूरे सिटीज़न हैं, 18 करोड़ नहीं है, और भी ज़्यादा 30-35 करोड़ भी होंगे। हमें सिटीज़न है, सिटीज़न ही रहेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान, कर्नाटका के मुसलमान हमारे को कोई रजिस्टर से निकाल नहीं पाते हैं। उसका एक्सरसाइज जो करना है, जैसा कोविड में किया गया, जैसा बच्चों के ऊपर फ़र्ज करते हैं हमें और बेटियों के ऊपर करते हैं, पढ़ाना लिखाना तमाम करना इज्जत से, ऐसा ये भी कानून बन गया। कानून अपना लेंगे, उसकी अभी जिम्मेदारी बन गई कि भाई पूरे MLA MP, पुराने PM और रहमान खान, ये लोगों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। ज़ियाउल्लाह शरीफ ये पूरा करना है, वरना ये लोग मुसलमान के नहीं, अपनी ज़ात के, अपने कौम के दुश्मन बनते हैं, बेकार लोग बनते हैं करके आलम पाशा दोबारा
फिर डिक्लेयर कर देगा ये बेकार के लोग आए करके। अस्सलाम वालेकुम।